आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में होगा बदलाव, बीजेपी आईएनएलडी ने उठाई मांग। जम्मू कश्मीर के बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज, 50 में चौंका सकते हैं ये नाम। फिल्म का ऑफर और होटल में यौन शोषण, मलयालम सिनेमा के सेक्स स्कैंडल से हड़कंप, एसआईटी करेगी जांच। इजराइल हिजबुल्लाह का संघर्ष कराएगा बड़ा युद्ध, चाकू की नोक पर बैठा है मिडिल ईस्ट, कब आएगी शांति। यूक्रेन ने रूस पर किया 9/11 की तरह हमला, देखी ऊंची बिल्डिंग में जा टकराया ड्रोन। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब, सो रहे हैं स्लीपी, जो बाइडेन पर भड़के ट्रंप। टाटा सन्स कब होगा लिस्ट, टाटा के इस कदम ने चौंकाया है विश्लेषकों को। स्त्री 2 ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, 400 करोड़ पार करने से बस इतनी है दूर। और बांग्लादेश से हारकर पाकिस्तान का बुरा हाल, WTC टेबल में पिछड़ा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और इससे सटे पूर्वी राजस्थान में एक दबाव क्षेत्र गहराकर गहरे दबाव में बदल गया है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिन तक इन राज्यों और गुजरात, गोवा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 25 अगस्त को रात 11:30 बजे यह गहरा दबाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, राजस्थान से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। इसकी वजह से राजस्थान और गुजरात का मौसम प्रभावित होगा और 29 अगस्त तक यह सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की जा रही है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल ने चुनाव आयोग से वीकेंड, पब्लिक हॉलिडे और फेस्टिवल्स का हवाला देते हुए 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की। बीजेपी और आईएनएलडी ने चुनाव को 1 सप्ताह के लिए टालने की मांग रखी है। दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग को अलग अलग चिट्ठी लिखकर बिश्नोई समुदाय के धार्मिक आयोजनाओं और छुट्टियों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि मतदाता छुट्टियों पर जा सकते हैं, जिसका असर मतदान पर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। चुनाव में जीत के लिए पार्टी के सीनियर नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस कड़ी में ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में पार्टी के टॉप लीडर्स 8 रैलियां करेंगे। इसके अलावा पार्टियों ने ये भी तय किया कि अब वह इस चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। कश्मीर घाटी की उन विधानसभा सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जहां पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगी। साउथ सिनेमा की सबसे प्रमुख मुलायम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। यहां महिला कलाकारों के यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद केरल सरकार ने एक विशेष जांच दल बना दिया है, जो कि इस मामले की प्रमुखता से जांच करेगी। इसमें कई सीनियर महिला आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। यौन शोषण के आरोपों के चलते मलयालम सिनेमा की 2 प्रमुख हस्तियों एक्टर सिद्दीकी और निर्देशक रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ सीपीएम के एक विधायक सहित अन्य फिल्मी हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए लगातार महिला कलाकार सामने आ रही हैं। इस केस के लिए गठित जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है। एक मलयालम एक्ट्रेस ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। रविवार को दोनों के बीच यह तनाव और भी बढ़ गया, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। यह तनाव पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। पूरा विवाद पिछले महीने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह की ओर से हुए रॉकेट हमले के बाद शुरू हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुकर मारा गया। ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद लगभग 1 महीने से इजराइल और लेबनान के लोग एक व्यापक युद्ध के लिए तैयार थे।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के सारातोव इलाके में ड्रोन से हमला करके दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन ने रूस के सारातोव इलाके में 9/11 की तर्ज पर हमला किया है। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन से हमला किया है और ड्रोन बिल्डिंग से टकराया है। बता दें कि यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार रूस पर ड्रोन से हमला कर रहा है। अब तक रूस लगातार यूक्रेन पर हमला करता रहा है, लेकिन यूक्रेन के इस पलटवार से दुनिया को बता दिया है कि रूस इस युद्ध में एक तरफा नहीं जीत सकता है। हालांकि इस हमले के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर भारी पड़ सकता है और रूस बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन को स्लीपी जो कहकर उन पर कटाक्ष किया है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में नेता सो रहे हैं, नींद में डूबे जो बाइडेन कैलिफोर्निया के बीच पर सो रहे हैं, इसलिए जल्द ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। मिडिल ईस्ट में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है? हर जगह बम गिर रहे हैं। कॉमरेड कमला अपने बहुत ही बुरे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट टैम्पोन टीम के साथ एक अभियान के तहत बस यात्रा कर रही हैं। हम यहाँ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की टाइमिंग के बारे में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में इजराइल ने लेबनान के ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले की साजिश कर रहे थे, जिसे नाकाम करने के लिए इजराइल ने पहले ही रॉकेट दागने शुरू कर दिए और 320 से ज्यादा कत्यूसा रॉकेट की मदद से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आप इस खबर से वाकिफ होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में डाल दिया है। उसके बाद कंपनी के लिए आईपीओ लाकर बाजार में लिस्ट होना जारी हो गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार टाटा सन्स के पास बाजार में लिस्ट होने के लिए सितंबर 2025 तक का समय है। हालांकि टाटा सन्स ने इस लिस्टिंग से छूट के लिए आरबीआई के पास अपील कर रखी है। हमारे सहयोगी ईटी में एक खबर आई है कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज रिपेमेंट कर दिया है। इसके साथ ही उसने आरबीआई के पास अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को स्वेच्छा से जमा कर दिया है। टाटा सन्स के इस कदम को अनलिस्टेड बने रहने के रणनीतिक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं रिजर्व बैंक के अगले कदम पर। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर परफॉर्म कर रही है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी लगभग 6 साल बाद अपने मोस्ट अवेटेड सीक्वल स्त्री 2 के साथ बड़े पर्दे पर लौटी है और उसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा शानदार परफॉर्म किया है। रिलीज के पहले हफ्ते में तो इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था, वहीं इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर भी गर्दा उड़ा दिया। स्त्री 2 सिनेमाघरों में 15 अगस्त को अक्षय कुमार की खेल में और जॉन अब्राहम स्टारर वेदा के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि श्रद्धा राजकुमार की फिल्म ने इस महाक्लैश पर बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की है। हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज के पहले दिन से छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है और तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है। इसी के साथ स्त्री 2 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम है तो दर्शक सिनेमा घरों तक खींचे चले आएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत रही। मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 30 रनों का टारगेट दिया था, जिससे उससे बगैर विकेट गवाए हासिल कर मैच अपने नाम किया। पहली बार पाकिस्तान को अपने घर में टेस्ट मैच में 10 विकेट से हार मिली है। बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी झटका लगा है। पाकिस्तान टीम अब 8वें नंबर पर फिसल गई है। पाकिस्तान के अब तक 6 मैच में 2 जीत और 4 हार से 22 अंक हैं। पाकिस्तान का अंक प्रतिशत 30.56% है। उधर शानदार जीत के साथ बांग्लादेश की टीम अब 6ठे नंबर पर आ गई है। बांग्लादेश के 5 मैचों से 24 अंक और उसका अंक प्रतिशत 40 है।